जनाब एक बात कान खोलकर सुन ले। काम की बात करने से पहले योगी, पहले तेरा हिसाब चुकाता करता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि राजनीति का बड़ा खेल भी बन सकती है? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान को रोकने का ऐसा फैसला लिया है जिसने बॉलीवुड और राजनीति दोनों की दुनिया में टहलका मचा दिया है। ये फिल्म यूपी की धरती पर कदम नहीं रखेगी, लेकिन क्या ये सच में सेना का सम्मान बचाने की लड़ाई है या फिर कुछ छुपा हुआ डर? जब इम्तियाज जलील ने इस बात पर सवाल उठाया तो योगी जी से सीधे पूछा, तुम सच से क्यों डर रहे हो? आज हम उस पर्दे के पीछे छुपे सच को उजागर करेंगे जो आपको शायद दिखाया नहीं गया। सलमान खान, जो बॉक्स ऑफिस के बादशाह हैं, जब उन्होंने बैटल ऑफ गलवान की घोषणा की तो देशभक्ति की नई मिसाल बनने की उम्मीद थी। लेकिन जैसे ही फिल्म की कुछ स्क्रिप्ट लीक हुई, लखनऊ के हॉल में भूचाल आ गया। योगी आदित्यनाथ के पास एक गुप्त रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि फिल्म में सेना और उस वक्त की राजनीतिक नेतृत्व पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। योगी जी ने साफ कह दिया कि देश के नाम पर दुकान चलाने वालों की दुकान बंद करवा देंगे, लेकिन सवाल ये है कि योगी सेना की रक्षा कर रहे हैं या किसी की गलती छुपा रहे हैं। और इस जंग में जब इम्तियाज जलील मैदान में उतरे तो उन्होंने सलमान का साथ लिया, लेकिन सरकार के उस कथन को तोड़ने के लिए। उन्होंने कहा, यह फिल्म सेना का अपमान नहीं बल्कि उन नेताओं का अपमान है जो शहीद जवानों की सच्चाई छुपाना चाहते हैं। असल खेल फिल्म का नहीं बल्कि उस सच्चाई का है जो गलवान की घाटी में दबा दी गई है। मीडिया में जो नहीं बताया जा रहा, फिल्म के सीन नंबर 42 में एक नेता और एक जनरल के बीच हुई असली बहस दिखाई गई है, जिससे योगी आदित्यनाथ को सबसे ज्यादा आपत्ति है। अगर यह फिल्म रिलीज हो गई तो वे सवाल फिर से उठेंगे जो 2020 में ठंडे पड़ गए थे। सलमान खान ने सिस्टम की एक दुखती रग पर हाथ रखा है और यह पूरी व्यवस्था हिल गई है। सोचिए, अगर यह सिर्फ एक फिल्म होती तो क्या सीएम स्तर का नेता इसे रोकने के लिए इतना जोर लगाता? यहां कुछ बड़ा छुपा है जो बैन की एड में दबाया जा रहा है। इस जंग में असली नुकसान हम सभी का है। हमें ऐसे चुनाव में फंसाया जा रहा है जहां हमें चुनना होगा, सरकार के साथ या स्टार के साथ। इम्तियाज जलील इस जंग को और तेज कर रहे हैं, शायद 2037 के चुनावों की तैयारी में, जबकि सलमान की खामोशी सबसे खतरनाक है। क्या उन पर दबाव है या वे सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब यह विवाद फिल्म को 500 करोड़ की ओपनिंग दिलाए? बैटल ऑफ गलवान अब सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि हमारी राजनीति का आईना बन चुकी है। एक तरफ योगी का राष्ट्रवाद, दूसरी तरफ जलील के सवाल और बीच में एक अभिनेता जो शायद सच दिखाना चाहता था। अब फैसला आपका है। क्या योगी आदित्यनाथ का डर जायज है? क्या सलमान खान ने कुछ ऐसा दिखा दिया है जो देश के लिए खतरा है, या फिर सच को दबाने की कोशिश हो रही है? अपने विचार नॉट शटगा योगी या बाट शटगात सलमान में लिखें। मैं हर कमेंट पढ़ूंगा। अगर आपको यह कहानी आंखें खोलने वाली लगी तो इसे जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले बड़े खुलासे के साथ। जय हिंद।